हेलो। वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन हाउ टू सॉल्व मैथ सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं यूपीएसआई 2017 में पूछे गए प्रश्नों को। हाउ टू सॉल्व मैथ सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीएसआई 2017 में पूछे गए प्रश्नों को। 81 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हम पहले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग 101 से 120 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ निश्चित वर्षों में 5000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 45,000 हो जाती है, तो उस आधी अवधि में 5,000 कितने हो जाएंगे। देखिए 5,000 है, कितना हो जा रहा है 45,000। ये 9 टाइम हो गया। इसको अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि 3 के 2 साइकिल चले होंगे, पहले 1 से 3, 3 से फिर 3 का स्क्वायर हुआ तो 9 टाइम। तो ये 2 बार टेन्योर लगा है जितना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 9 टाइम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना है 45,000। इसका 1/3 कितना होगा 15,000। ठीक, आंसर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम जिस काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, राम जो है 8 डेज में करता है, रावण उसी काम को 10 डेज में करता है। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं। ठीक, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, कैल्शियम ले लेंगे तो ये आएगा 4। इनकी एक दिन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 9। ठीक, 3 दिनों तक करते रहते हैं तो कितना होगा 27। रिमेनिंग कितना बचा 40 पूरा था 13, तो कितना भाग रहेगा ये 13/40। आंसर आपका बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5,000 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनकी औसत आयु दी गई 30 वर्ष। 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर चले जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत आयु जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है छुट्टियों से बाहर गए लोगों। देखिए 500 टोटल थे और 125 बाहर चले गए तो कितने बचेंगे 375। इनकी 2 वर्ष बढ़ गई, मतलब कितनी बढ़ गई, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 750। इतने ईयर्स बढ़ गई है टोटल में। तो ये कितने लोग बाहर गए हैं 25। तो इनकी पहले कितनी थी 30, और ये कितनी ज़्यादा इन लोगों से कैप्चर किए हुए थे 750। अगर इसको डिवाइड कर दें 125 से तो इनका आ जाएगा रियल एवरेज। ठीक है, तो अलग अलग करके कर देते हैं। अलग इसे करेंगे तो 30 इधर आ जाएगा 31 125 डिवाइड बाई 125 माइनस 750 डिवाइड बाई 120। ठीक है, तो ये इससे कट होगा 30 माइनस ये 125 है, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। ठीक, -6 तो कितना आ गया 24 ईयर्स। ये इनका रियल एवरेज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 लोगों सचिन सौरभ युवराज धोनी में से एक काम को सचिन सौरभ से 3 गुना अधिक समय लेता है। ठीक, इधर सचिन है, इधर सौरभ है, युवराज और धोनी है। सौरभ युवराज से 3 गुना अधिक समय लेता है और धोनी से युवराज, तो ठीक है, धोनी कितना समय लेता है मान लीजिए 1 यूनिट, तो युवराज कितना लेगा 3 यूनिट। तो सौरभ उसका 3 गुना ले रहा है तो ये लेगा 9 यूनिट, और सचिन उससे ज़्यादा लेगा तो 27। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है 13 दिनों में, तो कौन कौन से मिलके 13 दिनों में कर लेंगे, ये 9 3 12 1, ये 13 दिनों में काम करने वालों को पूछा गया। सौरभ युवराज धोनी, इसमें सचिन दिया, सचिन वाले ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पी क्यू आर एस टी और यू, इनमें रेशियो दिया हुआ है ना, 1 और 3 का, क्यू और आर में 2 और 1 का,
आर और एस में 1 2 का एस टी में 3 और 1 का, 2 का मतलब है 2/1, ठीक है, 3 का मतलब है 3/1, और टी और यू में दिया है 1:4 का, इनका रेशियो निकाल लेंगे। इसके पीछे कुछ नहीं है तो यही नंबर आ जाएगा 3 3 3 3। ठीक, इसके पीछे 1 1 1, ये 2, और ये यहाँ 2, और ये 1, इसके आगे ये 2 है तो इसके आगे 2 हो जाएगा, ये 1 तो ये 1, ये 1, ये 3 है तो इसके आगे 3 3 3, ये 1 था तो इसके आगे 1 1 1 1, ये आया 6, 6 18 9, ये 18 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबका तो ये 24, 3 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, ये 2 6 3 6 2 और 8। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर की वैल्यू रखते हैं। पी कितना आया 2Q 6 और R 3 डिवाइड बाय एस टी आर कितना है 6 to 8 इनका है होल क्यूब, 6 से 6, 2 से 2, 3/8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और 18 का 512, ऑप्शन पहला सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 250 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चलते हुए, ठीक है, ट्रेन है और ये कोई व्यक्ति है, ये भी इसी दिशा में चल रहा है, ट्रेन भी इसी दिशा में चल रही है। ट्रेन की जो लंबाई है वो 250 मीटर, इसको अगर किलोमीटर में चेंज करें 0.25 किलोमीटर आ जाएगी, और ये इतने सेकेंड में पार करती है। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई ट्रेन पार कर रही है, अगर ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी ट्रेवल करेगी। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 0.25 किलोमीटर, और स्पीड ट्रेन की कितनी है, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं v है, और अगर ये पर्सन भी चल रहा है तो अगर ये इसी की दिशा में चलता है तो घट जाती है इसकी स्पीड, अगर इसके अपोजिट दिशा में चलता है तो ऐड हो जाती है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड, लेकिन यहाँ इसको किलोमीटर में लिए, यहाँ आंसर भी किलोमीटर पर घंटे में दिया, तो इसको बना लेते हैं घंटे में। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 18 पंचे 60 पंचे 45, और ये 0, ये इक्वल कितना होगा v माइनस, सॉरी माइनस है, v माइनस 10, v कितना आएगा 10 इधर ऐड हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा सही है, पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेला 450 मूल्य की एक पेंटिंग 10% लाभ पर बेचती है, टेडी उसे 10% नुकसान पर बेनी को बेच देती है, बेनी उसे फिर से टेडी खरीदती, तो बेला का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसको बाद में देखते हैं अगर जरूरत पड़ती, क्योंकि वैल्यू परसेंटेज में। मान लीजिए कि ये बेला है और इसने टेडी को दिया, टेडी ने फिर किसको, बेनी को बेचा है। ठीक, ये 100 रुपीज का कोई आर्टिकल था, उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा है, प्लस 10% 110 हो जाएगा। इसने क्या किया है 10% लॉस पे बेचा, तो इसका 10% निकालेंगे तो 11 आएगा। ठीक, तो माइनस करेंगे 11, 99। तो ये पूछा है कि अगर बेला से सीधे टेडी ने खरीदी होती तो फिर कितना इसको बेला को प्रॉफिट या लॉस होता। तो बेला के 100 रुपीज का आर्टिकल था, बेला ने अगर 99 में बेचा होता तो इसको 1% का, 1 रुपए का, 100 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1% का, तो 1% का लॉस होगा। ठीक, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 500 को दो बराबर भागों में विभाजित किया है इस प्रकार से, ये 500 है, ठीक है, इसका x मान लो, दूसरा बचेगा क्या 500 माइनस एक्स, एक तिहाई दूसरे से 72 कम है,
ठीक, तो इसका 1/3 निकालेंगे। 500 माइनस एक्स इंटू माइनस करेंगे x बाई 3, तो कितना आएगा 72। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इधर, प्लस हो माइनस 3x माइनस x, डिवाइड में है 3 इधर, 7 2 1500 माइनस 4x बराबर इसका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 त्रिका के 216 आएगा, और 1500 माइनस 216 उधर ले जाएंगे 4x, तो x इक्वल टू, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 1500 माइनस 216 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, तो ये 750 750 375 आएगा। ठीक, इसको करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा और 4 टाइम्स आएगा। 375 माइनस 54 करेंगे तो 300 कितना आएगा, तो 321। 321 एक ही ऑप्शन में है, दूसरे को निकालने को 719 500, इसका सम भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फरवरी 2006 के अंतिम बुधवार को क्या तारीख होगी? 2006, तो ये नॉन लीप ईयर होगा। नॉन लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर में 29 डेज की जो होती है वो फरवरी होती है। ठीक, और लीप ईयर कैसे पता करते हैं? उसमें 4 का डिवाइड करते हैं, तो अगर कोई रिमाइंडर नहीं आता है, सेंचुरी लीप ईयर में 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक, सेंचुरी लीप ईयर डिवाइड बाई 100, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो लीप ईयर होगी सेंचुरी। नॉर्मली अगर कोई लीप ईयर है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आया तो लीप ईयर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, इसलिए लीप ईयर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब क्या 18 जो है ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 18 अंतिम बुधवार पहुंचा है, अंतिम। ठीक है, तो इसमें अगर 7 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, अगर इस दिन बुधवार भी होगा तो 25 को लास्ट हो जाएगा, तो ये नहीं होगी। फिर 21 को देखिए, 21 28 डेज होंगे फरवरी में। ठीक है, 21 में अगर ये आया तो अगला 28 को होगा, तो 28 को लास्ट, अगर इस दिन बुधवार होगा, इस दिन भी बुधवार होगा, तो लास्ट वाला तो ये हो गया ना 28, वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं हो। एक ही ऑप्शन बचा है 22, यही इस प्रश्न का आंसर है। करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.06 के होल स्क्वायर, 2.12 का होल स्क्वायर, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत जीरो में आया, यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 0.6 पहली इक्वेशन से कॉमन कर लेंगे, का होल स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई है तो नीचे सीधे लिख देंगे, नीचे से कॉमन कर लेंगे 0.02 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे क्या होगा 36, 2 अंक पे दशमलव है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक पे लग जाएगा। ठीक, ये 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 55 प्लस 16। ठीक, डिवाइड करेंगे, ये 1 प्लस 4 और इधर कितना आएगा 4, 4 अंक पे दशमलव जाएगा, तो ये 4 पे है, ये भी 4 पे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे 9 टाइम्स आएगा। इधर इसका क्या सम आया 9 इंटू ये आया 5, ये 4 1 5 5 5 और 9, ये 25, कितना होगा 16 25 41 41 और 9 50 और 5 55, 55 डिवाइड बाई 5, ये 11 आएगा, तो ये 11 इंटू 9 करेंगे तो 99, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 3 से 1/2 प्लस 4 से 1/4 प्लस 6 से 1/6 प्लस x बराबर, ये 60/2, इसको 30 लिख सकते हैं। देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 3.5, दूसरे को 4.25, तीसरे को 6.16, कितना होगा 16 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक, प्लस इसमें कुछ ऐड करने के बाद 30 आना चाहिए, तो इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा 7 से 13, 13.527,
8 9 कुछ भी आ जाएगा, ठीक। इसको ना इसमें क्या ऐड करें, जो है कितना हो जाए, 30 हो जाए, ठीक, प्लस एक्स टू 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से अगर देखेंगे तो आ जाएगी 16 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक, 16 प्लस समथिंग। तो ऑप्शन से देखते हैं इसको, 12 का 12 बार मल्टीप्लाई, ठीक नहीं होगा ऑप्शन, तो 44 होता है। और इसको अगर देखेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 12 44 में फिर से जुड़ेंगे 12 तो 156, तो ये 14 बार लगभग जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं। इसको जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ। ये दिया हुआ है एक आयत है पी क्यू आर एस, जिसका क्षेत्रफल आयत दिया हुआ है, ठीक है, 36 वर्ग सेंटीमीटर है। बिंदु एक्स वाई जेड, ठीक, आयत कौन सी है, पी क्यू आर एस, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। पूछा गया है, क्षेत्रफल किसका पूछा गया है, ये इसके मध्य बिंदु है, ठीक, ये जेड है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई जेड का एरिया पूछा गया है इसका, ठीक। अब आप देखिए इधर, ये मध्य बिंदु है, ठीक है, पूरे का एरिया कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतने का कितना एरिया होगा, इतने का पूरे का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ पी क्यू एक्स वाई कितना होगा, 18, हाफ ऑफ होगा पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी इसका है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इतना जो ये साइडेड रीजन है इसका भी एरिया इसका हाफ है, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका, इधर से चाहे इसको ट्रायंगल बना के ले लेते हैं तो ये इसका हाइट हो जाएगी और ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका भी हाफ होगा, तो एरिया ऑफ क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू एक्स वाई टू, 18/2 करेंगे तो आएगा 9 सेंटीमीटर इसको, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये दिया हुआ है 0.5, ठीक है, से डिवाइड में है 0.579 टू 2.43, डिवाइड हुआ है कितना, 0.007 इंटू 17.3 टू 0.8, ठीक है। ये 4 प्लेस पे है डेसिमल, और ये 6 पे है टोटल, ऊपर और नीचे 3 2 6, डेसिमल का काम खत्म कर देंगे। 579 इंटू 243 डिवाइड बाई 7 इंटू 173 टू 8, ठीक। ऑप्शन जो है काफ़ी दूर दूर दिए हुए हैं, ठीक, तो क्या करते हैं, ऑप्शन का यूज करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इस 579 को 580 लिख दें, ठीक, इंटू 243 डिवाइड बाई 8 7 56, 56 इंटू 173, ठीक है। तो वो देख रहे होंगे 10 टाइम्स जा रहा है, लगभग 10 टाइम्स जा रहा है, 10 प्लस समथिंग, 10 पॉइंट कितना आएगा, 10 टाइम्स आएगा, फिर बचेगा यहाँ पे 20, और तो फिर 2 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा लगभग, ठीक, इतना इनटू करेंगे। इसको अगर देखें तो अगर ये 3 3 हटा दें, इनको इसको भी 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, तो 17 एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, और कितना बचेगा, 7 जीरो, बच्चों को 68 4 बार जाएगा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 चौको 56, 5 और तो, तो 14 पॉइंट समथिंग आया है, ठीक है। ऑप्शन इससे कोई ज़्यादा वो नहीं है डिफरेंस, हमने थोड़ी थोड़ी तीसरे डिजिट की वैल्यू वो कर दी है, डेसिमल इसलिए कि ऊपर नीचे आप देख रहे हो, ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे इसलिए
ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि इसके आसपास और कोई है नहीं, ठीक है, ये काफ़ी दूर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अप्रॉक्सीमेशन से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो यूनिट डिजिट से कर सकते थे क्या। 9 3 जा 7 आएगा, इधर डिवाइड में है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये 1.6 रूट, ये कितने का है, 4.9 का। इसको क्या करें, ये तो किसी का होता नहीं है, इसको 25 का होता है, ठीक। तो इसको एक अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 2.5 का, ठीक। आंसर में थोड़ा सा आंसर ज़्यादा आएगा, उसके नीचे वाला आंसर मार्क कर देंगे। तो ये कितना हो, 16, 44, 14, 16, 78, ठीक। तो 2 अंक पर दशमलव 85। इसको करने के लिए क्या करना है, 4 का गुणा कर दो, 4 का भाग, 100 बन जाएगा। 4 का इसमें भाग करेंगे तो 4 1 3 36, 4 कट जाएगा नहीं, 4 कितना, 3 36 2 4 चला जाए, ये 1.6, ठीक है, 1.96 इंटू 100, फिर 19.6 करके आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, इसके थोड़ा सा नीचे कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों तो वैल्यू दी थी 1.6 का, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.9 का। ये किसी का होता नहीं तो अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे, ठीक। नहीं तो सर देख रहे हैं ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ठीक। दशमलव वैल्यू आएगी तो ये ऑप्शन कोई संभावना ही नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक डिब्बे में 100 पेंच है, ठीक है। टोटल कितने पेंच हैं, 100 पेंच हैं, जिसमें 10 दोषपूर्ण है, डिफेक्टेड कितने हैं, 10 है, ठीक है। 10 डिफेक्टेड हैं, इनमें से 3 पेज उठाए जाते हैं, ठीक। कितने सेलेक्ट किए गए, 3 पेज उठाए जाते हैं, तो तीनों पेज के दोष रहित, रहित पूछा मतलब नॉन डिफेक्टेड, ठीक। कैसे निकालते हैं, कितने में से नॉन डिफेक्टेड कितने हैं, फिर नॉन डिफेक्टेड कितने बचे, जब 10 डिफेक्टेड हैं तो नॉन डिफेक्टेड कितने हो गए, नॉन डिफेक्टेड हो गए 90, ठीक है। तो इससे करेंगे 10, 90 है, सॉरी 90 C3 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 100, से ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, ठीक। 30, 90 में से 3 के ऐसे पेयर बन सकते हैं, तो लिया जा सकता है। तो ये क्या होता है, अगर लिखा है NC3 तो इसको फैक्टोरियल अगर निकालते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ ये NCR अगर लिखा है तो ये फैक्टोरियल ऑफ R, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस R, ठीक। तो ये क्या करेंगे, 90 फैक्टोरियल, 90 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल t माइनस 3 फैक्टोरियल, इसे नीचे होगा 100 फैक्टोरियल और 6 इसके डिवाइड में 3 फैक्टोरियल और ये 100 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ब्रैकेट लगा, अब फिर देखते हैं 90 का फैक्टोरियल ब्रेक करेंगे, होगा 90 इंटू 89 टू 88, फिर आएगा 87 फैक्टोरियल, 87, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत, इधर से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। ठीक, इसके बचेगा 87 फैक्टोरियल, 87 से 87 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इधर नीचे इसमें आया 100 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आया, 189 इंटू 88 और फिर से 97 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल पहले से कट कर दिया था, 97 फैक्टोरियल, ठीक। ये दोनों इनको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने से
क्या आएगा? तो देखिए अभी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है जी। एक जीरो से एक जीरो, 9 से ये 7 आएगा, और 88 है तो ये 8 टाइम्स आएगा। क्या आ गया? 89 इंटू 8 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अभी 4 से कटेगा, 4 टू जा और 1 बचेगा, तो फिर कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा 5 टाइम। कितना ही आया? 200। ठीक है, तो 8 आया, और ये 8 टू 16 17 डिवाइड बाई तो 45। परसेंटेज में दिया हुआ है इसलिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 4 टाइम गया, और ये 4 9 टाइम्स। ठीक है, इसको इधर देख लेते हैं। आएगा 7 से क्या कट होगा? 7 जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 0 15, तो 15 दूनी 36, 40। डिवाइड किससे करना है? 49 से। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स आएगा पहले, क्योंकि सभी में 7 दिया हुआ ऑप्शन, इसलिए 7 से किया। 7 63, 7 चौक 28, और 6 34। ठीक, यहाँ कितना आएगा? 3, और यहाँ 1 आया 0। 3 टाइम जाएगा नहीं, 2 टाइम जाएगा, तो इसमें 7 2 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन था, वैसे आपको बस इतना याद रखना है, पहले देखना है कि कितने इसके फेवर, कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देखते हैं कितने फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, और कितने जो है टोटल आउटकम। तो यहाँ पे इसके फेवर में कितने थे? क्योंकि नॉन डिफेक्टेड चाहिए था, तो नॉन डिफेक्टेड जो थे 90 थे। ठीक है, तो 90 कॉम्बिनेशन 3 3 का बन सकता है, और टोटल कितने थे? 100 100 में 3 का। ठीक, ये याद रखना है। कैलकुलेशन कभी कभी केवल यही ही ऑप्शन में दे देता है, तो डायरेक्ट आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बुलेट ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 55 सेकेंड, और देखिए जब व्यक्ति अगर ये खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी ट्रेवल करेगी। अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म की जितनी लेंथ होगी और प्लस अपनी जितनी लेंथ होगी, ठीक, तब जाकर उसको क्रॉस करेगी। तो वह प्लेटफॉर्म की लंबाई पहुंची गई। तो आप देखिए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको चलने में लग रहे हैं 55 सेकेंड, तो अपनी लेंथ, ठीक, मान लीजिए ट्रेन की लेंथ जो है वो एल दी हुई है, ठीक है, और इसमें जो है प्लेटफॉर्म की पी दी हुई। इन दोनों को क्रॉस करती है, इसमें केवल एल, तो दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो पी का है, और इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 25 सेकेंड का है। कहने का मतलब अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है, अगर पी मान ले, पी को क्रॉस करने में कितने सेकेंड उसको लग रहे हैं? 25 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, 25 सेकेंड। तो इसके हिसाब से अब इसकी चाल कितनी होनी चाहिए? जितनी चाल होगी, ये डिस्टेंस, ये टाइम, और इसमें दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या किसमें चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड में तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितने टाइम जाएगा? एक, और एक 11 टाइम जाएगा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई? पी इजक्वल टू 5 × 11 × 25। ठीक, और ये आएगी मीटर में, तो इसको चेंज करने के लिए किलोमीटर में 1000 का भाग देंगे, लेकिन इसमें पहले करते हैं 25 पंचे 125 इंटू 11, तो ये 125, और कितना आया? 5 7 3। ऐसा कोई ऑप्शन है? ठीक है, ऑप्शन चौथा। दशमलव लग जाएगा, दशमलव जब सभी में लगा है तो कोई। अगले प्रश्न की तरफ।
27 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग के 11 गुना, दोनों मिलाकर 27 था, ठीक 27। पहले भाग का 5 गुना, ठीक मान लेते हैं ये x है और दूसरे को y मान लेते हैं। x प्लस वाई एक इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 27। तो उस पहले भाग का 5 गुना, ठीक, तो इसको कर देते हैं 5x प्लस दूसरे भाग का 11 गुना 11y मिलकर क्या बनाते हैं, 95। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, 5x प्लस 5y इक्वल टू 27 पंचे कितने हो गए, 30 पंचे 100, 135, ठीक। माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 6y इक्वल टू, ये यहाँ पे 60, तो y इक्वल टू 10। y इक्वल टू 10, जब ये y 10 हो गया तो ये कितना बचा, 17। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टीना 30,000 मूल का एक मोबाइल खरीदा, अगर वो 20% का नुकसान पर उसे तान्या को बेचती तो तान्या के लिए उसकी लागत मूल क्या होगी। 20% नुकसान पर बेचती है मतलब 30,000 की चीज 80% पे बेचती है, 80/100 से लाउड वाटर का 24 एक ही ऑप्शन में है, ठीक। बढ़ते हैं अगले की तरफ। ये लिखा है 100 मीटर की एक दौड़ में, ठीक, 100 मीटर की कोई रेस है, ठीक, 100 मीटर की रेस में ए डी को 10 मीटर से हरा था, मतलब ए अगर यहाँ पहुंच गया है तो डी अभी यहाँ पहुंचा होगा 10 मीटर या 1 सेकेंड से। ये कितनी बची हुई है, 1 सेकेंड की डिस्टेंस है या फिर 10 मीटर की। तो डी की जो स्पीड क्या पता चल गई हमें, 10 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, ठीक। फिर उसी ट्रैक पर दूसरी दौड़ में, उस यही ट्रैक है उसमें सेम दूसरी दौड़ में क्या हुआ है, ए और बी एक छोर पर खड़े हैं मान लीजिए, ठीक, ए और इस छोर पर खड़े हैं। बी जो है विपरीत छोर से दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक, डी विपरीत छोर से दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, आराम करता है डी के बी से मिलने तक, मतलब इधर से बी जाएगा, ठीक, और इधर से डी आएगा। कुल मिलाकर दोनों जो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे, 100 मीटर, ठीक, क्योंकि 100 मीटर का ही ये ट्रैक है, ठीक। इधर से डी आया, मिलने तक ए कितनी चाल चल लेगा, ए और बी सेम चलेंगे तो मतलब बी और ए दोनों यहीं पे होंगे, ठीक। अब क्या फाइंड करना है, कितनी दूरी चल लेंगे। तो अब ये देखिए कि डी की जो चाल है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, और ए जो है उसे 1 सेकेंड से हरा देता, तो इसकी 10 के ही थोड़ा बहुत ज़्यादा होगी, मान लीजिए कि 11 होगी, जो कुछ हो मान लीजिए 11 मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं सवाल करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हैं। ये मान लीजिए 11 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलेगा इधर से, ठीक, और ये इधर से चला, ठीक, तो ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगा। नीचे दिया हुआ कि बी की गति जो है डी से डी की गति बी से, क्या लिखा है, यदि डी की गति बी से 10 दशमलव मीटर, डी जो है डी ये दिया तो बी की जो होगी तो क्या डी से कुछ कम होगी, इसको अगर निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.1। तो इससे कम होगी तो मान लीजिए इसकी ये 9 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है, 9 पॉइंट या 8 करके होगी, अप्रॉक्सीमेट इतनी मान लो। तो ये अगर इधर से मान लो जितनी दूरी चल के आएगा, इधर से ये चलेगा इधर से ये चलेगा, तो एक से टोटल दूरी बीच में कितनी है, 100 मीटर, तो मतलब कुछ इधर से ये चल रहा है और कुछ इधर से ये चल रहा है, तो 100 से ज़्यादा कभी ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो, ठीक। अब देखते हैं इसको, किलोमीटर में दिया हुआ तो ये कितनी हो गई, 473, तो क्या ये ऑप्शन होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर मीटर की बात करेंगे तो ये कितने के बराबर होगी, 473 मीटर के बराबर, ठीक। तो इसमें ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन पहला। लेकिन वैसे देख लेते हैं, अगर इस सवाल में पूछा जाता इसे सॉल्व करने के लिए, तो देखिए डी हमें मिल गई, ठीक, डी जो डिस्टेंस है वो मिल गई, तो बी की चाल बोला गया है, जो बी है वो डी से 10.9 कम है, तो बी कितनी है, डी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो इससे घटा देंगे कितना, 10/9, तो बी की चाल निकल आएगी। बी की चाल कितनी आएगी, बी जो है 90 और ए 80/9, ये आएगा, आ जाएगी चाल बी की, ठीक, बी की इधर से। अब क्या हुआ, इसी ट्रैक पे ए और बी दोनों एक समान गति से, ये दिया हुआ है समान गति से स्टार्ट करते हैं, तो मतलब जितनी ए की चाल है उतनी बी की होगी, तो बी की कितनी, ए की कितनी हो जाएगी, ए की भी यही हो जाएगी, ठीक। अब देखिए कि मान लेते हैं
थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं इसको। आप ये याद रखिए कि डी और ए इधर से चला, ठीक। बी बी और ए दोनों इधर से चलते हैं, ठीक है। और डी इधर से चलते हैं। मान लेते हैं कि टी समय बाद दोनों मिलते हैं, तो टी इंटू बी की चाल कितनी है, बी की या ए की, दोनों की सेम चाल है, कितनी है 80/9, ठीक। और इधर से डी चला, डी की चाल कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 टी। दोनों ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 100 मीटर, ठीक। टी कॉमन करेंगे, आएगा 80/9 प्लस 10, 10 है इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो टी, ये कितना आएगा 9, इसमें 10 है, इसमें 90, कितना आ जाएगा 170 वन 9 इक्वल टू, टी कितना आ जाएगा यहाँ से 10 से 10, टी आ गया 80/17, ठीक। इतने टाइम में जो है ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, उतनी देर में एक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, एक ही ये द्वारा जो है T/70 सेकेंड में डिस्टेंस b इक्वल टू क्या होगा, ए की चाल कितनी है, ए की चाल जो है बी के बराबर, ठीक। तो कितनी चाल है 80/9 इंटू टाइम कितना है 90/17, 9 से till 0, 800, 800 में 7 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो डिवाइड बाय 17, ठीक। 4 टाइम जाएगा 68 आएगा, और 2 12 आएगा, सॉरी 17 बार जाएगा एक, ठीक। 4 पॉइंट्स ऑप्शन सारे सेम ही हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा करने की, ठीक। लेकिन ये कितने आएगी, ये अभी तक सब मीटर पर सेकंड चल रहा था, ठीक। तो 4.73 जो आएगी, ये आएगी मीटर पर सेकंड हिसाब से। तो किलोमीटर में डिवाइड करेंगे तो, किलोमीटर में डिवाइड करेंगे तो और 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। सर क्या आएगा ऑप्शन, ठीक, जो कि पहले भी आ रहा था, 80 था यहाँ पे अलग से और मल्टीप्लाई किया, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन। लिखा है एक टी शर्ट 750 रुपये में बेच कर राठी अगर बिक्री मूल्य से 4% के कम हो जाता तो मुनाफा। देखिए इसने क्या किया है, कोई 25% दिया हुआ है, ठीक। 25% का मुनाफा, 25% मतलब 1/4, ठीक। इसके फ्रैक्शन वैल्यू कर लें, 4 का कोई आर्टिकल है, उसने कितने बेचा 5 का, 5 में जब बेचा तो ये कितने के बराबर बेचा 450 750, तो 4 की इसको डिवाइड करेंगे 150 आएगा, और 150 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 600, मतलब 600 रुपये का कोई आर्टिकल था, उसने बेचा कितने का है 750 रुपये में। अब लिखा बिक्री मूल्य 4% कम हो जाए, इसका 4% कम कर दो, ठीक। इसका 10%, 1% क्या होगा 7.5, और 4% क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4% होगा 30। अगर ये बिक्री मूल्य 30%, 30 रुपये कम हो जाए 4%, या फिर ये 4% कम हो जाता है तो कितने की बिचेगी 720 रुपये की, ठीक। 720 रुपये की बिची तो मुनाफा कितने प्रतिशत रह जाएगा, 720 की बिकी है 600 की कोई चीज़, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 120 का। 120 का अगर 600 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका 10% हुआ 60, और 20% हुआ 120, तो 20% का प्रॉफिट रह जाएगा, ठीक। ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को मैंने जल्दबाजी में पिछली बार शायद गलत बता दिया था, देखते हैं इसका सही सोल्यूशन। की लिखा है 10 व्यक्तियों की औसत एज जो है 3 वर्ष बढ़ जाती है अगर दो चले जाते हैं, उनकी जगह में दो नए आ जाते हैं। देखिए अगर जो गए हैं उनकी एज कितनी है 23 और 25, ठीक। अगर इतनी सेम एज के ही दूसरे आए होते इनकी जगह तो इस रेशियो में कोई चेंजमेंट नहीं होता, लेकिन जो दूसरे नए आए हैं उनके आने से एवरेज जो है वो 3 वर्ष बढ़ जाता है। 3 वर्ष बढ़ जाता है कितने लोगों को 10 लोगों को, इसका मतलब 30 वो एक्स्ट्रा लेके आए हैं, ठीक है। और इनका कितना था, ठीक।
48, ठीक। तो इन उन दोनों दो नए लोगों की पूछा कि दो नए लोगों का औसत, तो वो 30 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, प्लस 48 उनकी एज है, ठीक है। तो इनका अगर एवरेज निकालेंगे तो इस हो जाएगा 39। ये इसका सही आंसर होगा, सी। ठीक है।